2-4 दिन से एक प्रश्न बार-बार आ रहा है कि जैसे गणेश जी का विराजमान किया अभी महाराष्ट्र आदि में, दक्षिण भारत आदि में काफ़ी इसका प्रचलन है महाराज जी। उनका 5 दिन, 11 दिन उसके बाद विसर्जन हो जाता है महाराज जी। और जैसे माता रानी को भी विराजमान करते हैं या दिवाली आदि पे लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करते हैं तब तक तो ठीक है महाराज जी, खूब सेवा पूजा होती है। बट उसके बाद जब उसका विसर्जन के लिए उसको किसी एक नदी या एक समुद्र या कहीं भी ऐसे तालाब आदि पे करते हैं, वो एक हाँ, बड़ी हमको एक हमको भी एक छोटा सा वीडियो उस दिखाया था कि जेसीबी के द्वारा मतलब गणेश भगवान की जो मूर्तियां है ना, जहाँ जहाँ विसर्जित की गई थी उनके ऊपर वो जेसीबी से समेट रहा है और ऊपर से जेसीबी के द्वारा ऐसे उनको बहुत बहुत यही बहुत हानि का विषय है। बहुत हानि का विषय है। हम जिनको तिलक लगाए, जिनकी आराधना की, जिनको भोग लगाया और उनकी बाद में ऐसी स्थिति की जेसीबी उनके ऊपर चले, उनको रौंदा जाए, तो हमें तो लगता है कि चाहे अम्बा की चाहे गणेश जी की, हम कह रहे हैं कि अगर आप उनकी आराधना करते हो और आपका विसर्जन का ही स्वरूप है, ऐसा तालाब बनवा दो कि जिसमें जल खूब भरा हुआ है और उसको मुझे विसर्जित कर दो कि ना मूर्ति दिखाई दे और ना उसमें किसी भी तरह के इस तरह की जेसीबी या ऐसा कोई कुछ करना पड़े। बार बार बढ़िया जल भर दो, खूब गहरा खुदवा दो और उसमें समाधिस्थ कर दो। या आपके पास इतना पैसा नहीं है तो जितनी गणेश जी की छवि है उतना गड्ढा करवाओ और हाथ 2 हाथ 4 हाथ नीचे लेवल से ऐसी जगह जहां पैर न पड़ते हो, मान लो नदी का किनारा है या कहीं ऐसे, और समाधिस्थ कर दो। अब ऐसे क्या कि खुला दिखाई दे रहे हैं गणेश जी, उनको जेसीबी से तोड़ा जा रहा है, उनको रौंदा जा रहा है, ये तो बहुत अपमानजनक बात है। क्या पूजा तुमने की जब उनकी बाद में पहले गणेश जी थे, अब गणेश जी नहीं? केवल तुम्हारे विसर्जन करने से गणेश जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? गणेश जी तो गणेश जी ही हैं, हमारे प्रभु की छवि है और हमारे प्रभु की छवि 4 दिन पूजी, इसके बाद फिर ऐसा नहीं थी। उन्होंने एक कल परसों एक प्रश्नकर्ता ने लिखा था कि वो हमारे विघन लेके 11 दिन बाद चले गए। नहीं नहीं, तो विघन हर्ता के शरीर में विघन आ जाएगा क्या? विघन हर्ता के शरीर में विघन आ जाएगा तो विघन का मतलब ये कि उनके ऊपर जैसे भी चलवाओ तुम, बाद में विघन नहीं और पाप ऊपर चढ़ जाएगा, अपराध बनेगा और दुर्गति होगी। मर्जी क्या ऐसा कर सकते हैं जैसे जो छोटी मूर्तियां कुछ भी लेके आए, प्रतिमा लेके आए, उसको विराजमान करके हम रख सकते हैं अपने? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर करना चाहिए। पूरे विश्व ब्रह्मांड के सबके पाप को लेकर एक क्षण में भस्म कर देंगे, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? गणेश जी को समझा क्या है, दुर्गा देवी को समझा क्या है, अम्बा को समझा क्या है? जहां हजारों मूर्तियां एक दूसरे में ऐसे ऊपर से जेसीबी चल रही, ये तो नहीं ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें लगता है बहुत सम्मान से उनको समाधिस्थ किया जाए, बहुत सम्मान से विसर्जन किया जाए, जिससे उनके ऊपर जल रहे या रज रहे, खुला ऐसे नहीं दिखाई देना चाहिए। और इस तरह का बर्ताव जो करते हैं वो ठीक नहीं। मर्जी इससे अपराध भी लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है। लोग जानते हैं मंगल मूर्ति गणेश बप्पा का पूजन करके और आपने ऐसे, हम कह रहे हैं कि अगर विसर्जन की पद्धति है तो अगाध जल जहां हो तो एक सरोवर बनवा दो ना, और उसमें सब लोग मिलकर के गणेश जी के छवि को और गणेश जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण हो जो रज से हो, जो जल के संसर्ग में वो घुल करके रजमय हो जाए। ऐसे कि दिखाई दे रहे हैं गणेश जी, उसके ऊपर आप देखो अपने धर्म का स्वरूप है कि अगर आपके सामने गणेश जी की छवि रख दी जाए, तलवार हाथ में लिया जाए, तो सच्ची बात है कि हम गला अपना कटवा सकते हैं, पैर से नहीं रौंद सकते। और उन्हीं को हम देख रहे हैं, जेसीबी के ऊपर जेसीबी चल रही है, उनको बटोर रहे हैं उनको। तो ये बहुत मतलब अपराध की बात है, चाहे वो दुर्गा देवी का हो चाहे लक्ष्मी गणेश जी का हो। गांव में देखो ना, लक्ष्मी गणेश जी नए ले आए, पुराने वाले पीपल के नीचे रख दी। हम कह रहे ठीक है, आपको लगा कि अब पुराने हो गए हैं तो आप गंगा यमुना या किसी सरोवर के किनारे गड्ढा खोदिए और वहां उनको समाधिस्थ कर दीजिए, 4 फूल डालकर और ऊपर से पैक कर दीजिए, बढ़िया है। बहुत बड़े स्तर में अज्ञानता है। हाँ बहुत, अरे ये तो मतलब ऐसी बढ़ रही है अज्ञानता कि अपने नाम के लिए पोस्टर छपवाए जाते हैं, भगवान की छवियां, और अपने सामान की बिक्री के लिए झोलों में भगवान के नाम, भगवान की छवियां, अब पैकिंग ऐसी कि भगवान बने हुए हैं उनमें नाम भगवान का लिखा हुआ है। और इस तरह का जो व्यवहार है वो फिर उसकी जो फैक्ट्री मालिक है, जो व्यापारी है, जो ऐसे है ना, फिर आग लगती है, फिर नष्ट होना शुरू होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सा अपराध था। अब वहीं भगवान की छवियां बनी हुई हैं, ऐसी झोलों में नहीं आती, ऐसे कार्डों में ऐसे आती हैं, पोस्टरों में ऐसे छप रहे हैं,
तो अपने सनातन धर्म की मर्यादा को अपने लोग ही नष्ट कर रहे हैं, फाड़ के फेंक दिया नाली में। तो ये चीजें अपनी उपासना, अच्छा जिनको हम सिंहासन में विराजमान किया और उन्हीं को जो हम देखते हैं कि कूड़ा करकट की तरह उनके साथ बर्ताव हो रहा है, तो कैसे कैसे लाभ प्राप्त होगा। हमें तो लगता है उतनी ही मूर्तियों का निर्माण हो जितने का हम सम्मान पूर्वक। अब घर घर आपने पूजा की, उसके बाद एक जगह से फेंक दिया और फिर इस तरह से कबाड़ की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए, ये बहुत अपराध की बात है और ये बहुतायत हो रही। अभी नौ दुर्गा आएंगे, अब देवी जी को वो शेरवाएंगे जाके, अष्टभुजा ऐसे ऐसे पटक देते हैं जा करके, और बाद में जहाँ वहाँ जल कम हुआ सब एकत्रित हुई, फिर वही यही क्रिया होती है। तो हमें लगता है कि ऐसे पवित्र रज की मूर्तियों का निर्माण हो जो जल में जाते ही 2-4 घंटे में वो अपने स्वरूप से जलमय हो जाएं, और अगाध जल का एक सरोवर बनाया जाए उसमें, या ऐसा समाधि देने के लिए ऐसा गड्ढा खोद कर उनको यथावत समाधि, ऐसे इस तरह के व्यवहार से अपराध लगता है, और वो अपराध फिर हानि करता है, वो अपराध हानि करता है। ये लोग समझते नहीं है, इससे खिलवाड़ नहीं है। भगवत प्रतिमाओं का अपमान करना खिलवाड़ नहीं है, कोई हम अधर्मी नहीं है, अपने धर्म से युक्त है, तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। महाराज जी, जैसे आजकल घर घर में भी छोटे छोटे रखने लगे हैं, तो उसकी जगह छवि भी विराजमान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, भावना कर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर घर में विग्रह विराजमान करते हैं तो वैसे ही भोग राग की सेवा करनी पड़ेगी जैसे जीवित मनुष्य की जाती है। ऐसे नहीं कि आप प्रिया प्रीतम घर में ले गए और 2 दिन 4 दिन हो गए भोग नहीं लगाया तो उसे पाप लगेगा। सुबह जैसे आप बाल भोग करते हैं ऐसे प्रभु को बाल भोग पवाइए, राजभोग करते हैं तो राजभोग पवाइए, रात्रि में पाते हैं तो रात्रि में पवाइए, शयन करते हैं तो उनको शयन कराइए, प्रातःकाल फिर उठाइए। ऐसे नहीं कि मूर्ति लेके बाजार से गए शोभा के लिए रख लिए, ऐसा नहीं है, ऐसे से अपराध बनता है। इससे तो अच्छा छवि टांग लो। उनकी भी प्रतिमा की वैसे ही सेवा कर सकती की जा सकती है, पूरी की जा सकती है, प्रतिमा की पूरी सेवा की जा सकती है। हमारा सनातन धर्म तो वृक्षों तक की पूजा करता है, हमारा सनातन धर्म तो अस्त्रों की पूजा करता है, हर चीज की पूजा। साइकिल भी नहीं आती तो उसमें भी पूजन किया जाता है, गाड़ी भी आती है तो जड़ वस्तुओं में भी पूजा की जाती है। इतना महान है कि जड़ वस्तुओं में भी पूजा की जाती है। विश्वकर्मा के दिन मशीनों की पूजा, हाँ वही की जाती है। और आर्मी वाले शस्त्रों की पूजा करते हैं, बलिदान देते हैं, वो सब उनके लिए शस्त्र उनका साथ भगवान का स्वरूप माना जाता है। बिल्कुल।